तो आज के वीडियो में अगेन हम लोग कोर्सेज़ के बारे में ही बात करने वाले हैं, बट आज का जो कोर्सेज़ डिटेल रहेगा वो पीजी के बेस पर है। तो बने रहेगी इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो याद से इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के और जानते हैं, बट उससे पहले हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग बिलासपुर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम पीजी कोर्सेज़ की डिटेल शेयर कर रहे हैं, बट हमने यूजी का पहले ही वीडियो बना दिया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर से ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो पीजी का सबसे पहला कोर्स है एमएड मास्टर ऑफ एजुकेशन। 2 साल का कोर्स है, 62 सीट अवेलेबल है और इसको करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आप बीएड पास या फिर बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड या फिर बीईएलएड पास होने चाहिए। मतलब इन चारों कोर्स में से किसी एक कोर्स में आपका डिग्री होना चाहिए, तभी आप एमएड करने के लिए एलिजिबल है। देन है एमपीएड मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये भी 2 साल का कोर्स है, 50 सीट अवेलेबल है और इसके लिए रिक्वायरमेंट है एनसीटीई नॉर्म या फिर बीपीएड आपका होना चाहिए, तभी आप एमपीएड कर सकते हैं। देन है मास्टर ऑफ सोशल वर्क एमएसडब्ल्यू। 2 साल का कोर्स है, 45 सीट अवेलेबल है और इसके लिए मस्ट है कि आपका यूजी कंप्लीट होना चाहिए। पीजी है तो और अच्छी बात है। देन है एमएससी इन फिजिक्स। 2 साल का कोर्स है, 60 सीट अवेलेबल है। इसके लिए या तो आपका बीएससी ऑनर्स फिजिक्स या फिर प्लेन बीएससी। तो प्लेन बीएससी में एक सब्जेक्ट कम से कम आपका फिजिक्स होना चाहिए, तभी आप एमएससी फिजिक्स कर पाएंगे। यहाँ पर एक और बात क्लियर करना चाहूँगी, जब आप यूजी से पीजी में एडमिशन लेते हैं ना, तो जो आपका यूजी का सब्जेक्ट रहता है, जस्ट लाइक बीएससी में प्लेन बीएससी कर रहे हैं मैथ्स से, तो आपका मैथ्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स रहता है प्लेन बीएससी में मैथ्स के लिए। तो आप जब यूजी करना चाहोगे ना, तो इन्हीं 3 सब्जेक्ट में आप कर सकते हो, या तो मैथ्स में करोगे, या तो केमिस्ट्री में करोगे, या तो फिजिक्स में करोगे। तो यहाँ पर जो सिर्फ बीएससी लिखा है ना कोर्सेज़ के सामने प्लेन बीएससी, उसका मतलब यही है कि बीएससी में एक सब्जेक्ट आपका इंक्लूड होना चाहिए जो मास्टर डिग्री के लिए यहाँ पर डिफाइन किया गया है। देन है एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ये भी 2 साल का कोर्स है, 35 सीट अवेलेबल है। या तो आपका बीएससी ऑनर्स होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, अदरवाइज़ प्लेन बीएससी होना चाहिए जिसमें एक सब्जेक्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कंपलसरी है, तभी आप एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एलिजिबल हैं। देन है एमएससी इन मैथमेटिक्स। 2 साल का कोर्स है, 60 सीट अवेलेबल है। इसके लिए होना चाहिए या तो बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स, अदरवाइज़ प्लेन बीएससी मैथ्स जिसमें मैथ्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। देन है एमएससी इन जूलॉजी। 2 साल का कोर्स है, 50 सीट अवेलेबल है और इसके लिए भी बीएससी ऑनर्स जूलॉजी या फिर प्लेन बीएससी इन बायो कहने का मतलब जिसमें जूलॉजी बॉटनी सब हो, कम से कम एक सब्जेक्ट जूलॉजी होना ही चाहिए, तभी आप एमएससी इन जूलॉजी कर सकते हैं। देन है एमएससी इन बॉटनी। 50 सीट अवेलेबल है और आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए बीएससी ऑनर्स इन बॉटनी, अदरवाइज़ प्लेन बीएससी इन बायो। देन है एमएससी इन केमिस्ट्री। 60 सीट इसके लिए अवेलेबल है, तो एलिजिबिलिटी है बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री होना चाहिए, अदरवाइज़ बीएससी में 2 कोर्सेज होते हैं, एक प्लेन मैथ्स और एक प्लेन बायो, तो दोनों में केमिस्ट्री इंक्लूड होता ही होता है। तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे बायो से आपने बीएससी किया है चाहे मैथ्स से, आप दोनों एलिजिबल हो केमिस्ट्री के लिए। देन है एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें 50 सीट है जिसमें से 10 सीट रिजर्व है फॉर डीबीटी एप्लीकेशन। तो डीबीटी एक एग्ज़ाम है जो बायोटेक वाले दिलाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके थ्रू भी एडमिशन होता है और ये 10 सीट ना उन्हीं के लिए रिजर्व है क्योंकि ये स्कॉलरशिप वाले सीट होते हैं। देन इसकी एलिजिबिलिटी है बीटेक, बीएससी, बीएससी ऑनर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस सब्जेक्ट। लाइफ साइंस के कहने का मतलब है अगर आपने प्लेन बायो भी किया है, लाइफ साइंस में बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे के सारे बायोलॉजिकल जितने भी ब्रांचेस हैं वो सब आते हैं। तो अगर आपने उनमें से पढ़ाई की है तो आप बायोटेक्नोलॉजी एमएससी के लिए एलिजिबल हैं। देन है एमएससी इन कंप्यूटर साइंस। 35 सीट अवेलेबल है एंड एलिजिबिलिटी है बीएससी आपका कंप्यूटर साइंस, अदरवाइज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए, जिसको बीएससी आईटी भी बोलते हैं। तो आप
एमएससी इन कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल है। और एक और कोर्स है बीसीए के बाद भी यहाँ पर दिया है, अगर आपने बीसीए किया है तो भी आप एमएससी इन कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल है। देन है एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, 75 सीट अवेलेबल है और इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मैथमेटिक्स से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अदरवाइज़ आप बीसीए के बाद भी इसमें एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि बीसीए के बाद ही एमसीए होता है, बट यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन लिखा है। देन है एमएससी इन रूरल टेक्नोलॉजी, 35 सीट अवेलेबल है और इसके लिए बीएससी ऑनर इन रूरल टेक्नोलॉजी, अदरवाइज प्लेन बीएससी जिसमें रूरल टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो। और यहाँ पर और कुछ मेंशन किए गए हैं, अगर आपने फॉरेस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक से भी किया हुआ है अपना यूजी जो है या फिर ग्रेजुएशन बोले, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। देन है एमएससी फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंस, 37 सीट इसमें अवेलेबल है। देन इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि बीएससी फॉरेस्ट्री होना चाहिए या फिर बीएससी ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री। देन बीएससी अंडर यहाँ पर लिखा है आपका सब्जेक्ट मेंशन किया गया है, फॉरेस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल साइंस, इस टाइप के कोर्सेज से भी अगर आपने अपना यूजी कंप्लीट किया है तो भी आप इस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है, इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। देन है MA/MSc इन एंथ्रोपोलॉजी, मीन्स अगर आप MA करना चाहते हैं या फिर MSc करना चाहते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, तो उसके लिए 50 सीट अवेलेबल है और इसके लिए एलिजिबिलिटी आपका BA या फिर BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी से होना चाहिए या फिर प्लेन BA होना चाहिए जिसमें एंथ्रोपोलॉजी होना चाहिए, या फिर प्लेन BSc जिसमें एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट होना ही चाहिए, तब आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। देन यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया है कि MA एंथ्रोपोलॉजी के लिए अलग सीट है और MSc एंथ्रोपोलॉजी के लिए अलग अलग सीट है, क्योंकि दोनों को एक ही में दे दिया गया है। मे भी दोनों के लिए अलग अलग हो, क्योंकि डिग्री दोनों अलग अलग नाम से बनेंगे, या फिर एक ही से बन सकते हैं MA/MSc करके। तो अगर आप में से किसी ने इस सब्जेक्ट से PG किया है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइए कि अलग अलग डिग्रीज मिलती है कि एक ही रहती है। देन है MA इन हिस्ट्री, 40 सीट अवेलेबल है। BA ऑनर्स हिस्ट्री होना चाहिए, अदरवाइज़ BA प्लेन कोर्स होना चाहिए जिसमें हिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। देन है MA इन इकोनॉमिक्स, 40 सीट अवेलेबल है। अगेन BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स होना चाहिए, अदरवाइज़ प्लेन BA होना चाहिए जिसमें एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स होना चाहिए। देन है MA इन हिंदी साहित्य तथा आयुर्वेद विज्ञान, 40 सीट अवेलेबल है। इसके लिए BSc ऑनर्स आपका हिंदी होना चाहिए, अदरवाइज़ प्लेन BA होना चाहिए जिसमें एक सब्जेक्ट आपका हिंदी कंपलसरी है। तो यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगी, MA हिंदी एंड इंग्लिश दो ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनको अगर आपने प्लेन BSc भी किया है, मैथ्स, बायोलॉजी या फिर किसी और से भी UG का कोर्स आपने कंप्लीट किया है, तो भी मैक्सिमम कोर्सेज़ ऐसे आपके होते हैं जिसमें आपने हिंदी और इंग्लिश पढ़ा होता है, तो भी आप MA हिंदी एंड इंग्लिश के लिए एलिजिबल होते हैं। मे बी GGU में ना हो, बाहर आपको एलिजिबल कर दे, बट ऐसा मिल जाता है कोर्स अगर आप जो आपके मेन कोर्स है उससे हट के हिंदी या फिर इंग्लिश में जाना चाहते हैं। जस्ट लाइक आपने मैथ्स में BSc किया है और आप आगे फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ्स से नहीं करना चाहते हैं PG, आप MA करना चाहते हैं हिंदी या फिर इंग्लिश में, तो वो एलिजिबल होता है क्योंकि आपने एक कोर्स हिंदी और इंग्लिश पढ़ा ही होता है। देन है MA इन इंग्लिश, 65 सीट अवेलेबल है। अगेन इसकी एलिजिबिलिटी BA ऑनर्स इंग्लिश या फिर प्लेन BA होनी चाहिए जिसमें इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ ग्रेजुएशन होना चाहिए जिसमें एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होना चाहिए। देन है MA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, 40 सीट अवेलेबल है और इसके लिए ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए किसी भी कोर्स से। देन है मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, MLib एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये 1 साल का कोर्स है, 62 सीट अवेलेबल है और इसके लिए मस्ट होता है आपका BLib कंप्लीट रहे एंड ग्रेजुएशन भी आपका कंप्लीट रहे, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही आप BLib कर पाते हो, देन MLib का कोर्स आप कर सकते हो। देन है MA इन पॉलिटिकल साइंस, इसके लिए
40 सीट अवेलेबल है। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, अदरवाइज़ प्लेन बीए होना चाहिए जिसमें आपका एक सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। देन है एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस, 45 सीट अवेलेबल है। इसके लिए है बीएससी ऑनर्स फॉरेंसिक साइंस या फिर प्लेन बीएससी जिसमें फॉरेंसिक साइंस एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और नीचे कुछ और डिटेल दी गई है, जस्ट लाइक आपके ग्रेजुएशन में अगर कोर्सेस रहे हो फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, फॉरेंसिक साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड केमिस्ट्री, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। देन है डिप्लोमा इन फार्मेसी, 2 साल का कोर्स है, 75 सीट अवेलेबल है। और इसके लिए मस्ट है कि आप 12th पास आउट होने चाहिए। स्ट्रीम आपका होना चाहिए 12th में मैथ्स मीन्स पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अदरवाइज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये मस्ट है। अगर आप दूसरे स्ट्रीम से हैं तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए एलिजिबल नहीं है, इसको डी फार्मेसी भी बोलते हैं। देन है एमकॉम, 50 सीट अवेलेबल है। आप एलिजिबिलिटी है बीकॉम ऑनर्स होना चाहिए, अदरवाइज़ बीकॉम प्लेन होना चाहिए, तो आप भी एमकॉम कर सकते हैं। देन है पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, 12 मंथ का कोर्स है, इट मीन्स 1 ईयर का, 15 सीट अवेलेबल है। और इस पर आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से विथ 50% एग्रीगेट मार्क्स। देन है सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, 6 मंथ का कोर्स है, 20 सीट अवेलेबल है। और इसके लिए भी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। देन है मास्टर ऑफ लॉ LLM, 60 सीट अवेलेबल है। और इसके लिए रिक्वायरमेंट है LLB आफ्टर ग्रेजुएशन, इट मीन्स कि ग्रेजुएशन के बाद आपका LLB होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए लाइक BA LLB या फिर BCom LLB। देन है MA इन पाली, 40 सीट अवेलेबल है। और इसके लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप में से किसी को पता है कि ये MA इन पाली इसका मीनिंग क्या होता है, पाली क्या होता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, हम लोग जानना चाहते हैं। देन है MSc इन माइक्रोबायोलॉजी, 40 सीट अवेलेबल है। और आपका माइक्रोबायोलॉजी से BSc कंप्लीट होना चाहिए। देन है MBA, 50 सीट अवेलेबल है। और इसके लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी है, आपका UG कंप्लीट होना चाहिए, देन आप MBA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर GGU सर्च कीजिएगा, अदरवाइज GGU बिलासपुर भी सर्च कर सकते हैं। देन इस टाइप का इंटरफेस आएगा, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो GGU के नीचे में एडमिशन यूनिवर्सिटी नोटिस लिखा है, तो एडमिशन पर क्लिक करना है। देन इस टाइप का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये सारे PDF है। तो आई बटन पे जब आप क्लिक करोगे ना, PDF डाउनलोड हो जाएंगे। तो आप थोड़ा ध्यान से चेक कर लेना, नाम पढ़ लेना कौन सा आपको चाहिए PDF। जैसे इसमें 2nd नंबर पर अभी है एडमिशन वाउचर। तो हमारा PG का कोर्सेस वाला भी जो चैप्टर है वो लगभग कंप्लीट हो गया, मीन्स पार्ट 2 जो था वो कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो में लाइक करना मत भूलिएगा। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड देन अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर आपको फॉर्म फिलअप कराना है UG या फिर PG का, तो आप नीचे स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से हम लोग फॉर्म भरना भी स्टार्ट कर दिए हैं, ऑनलाइन फॉर्म। और अदर आपको क्वेरीज है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो जो एक्सप्लोरिंग बिलासपुर का एक और नंबर शो हो रहा होगा 7415027532, ये इस वाले नंबर पर आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम सबको रिप्लाई कर रहे हैं। वैसे रिप्लाई करते करते हम लोग थक जा रहे हैं, इतना टाइम मतलब कंज्यूमिंग है टाइम, बट ठीक है, आप लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ये भी ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।